जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर क्लास सेशन of programming fundamentals. Let the others join and we will start in a minute. Right. So वहीं से बात कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ी थी कि जैसे स्क्रीन आई थिंक आपको कोड ब्लॉक्स की नज़र आ रही होगी. सो वी वर सेइंग कि अगर कंडीशन एक दफ़ा भी ट्रू नहीं होती है तो हम जो है वो एक दफ़ा भी उसको नहीं चलाएंगे. अच्छा, क्विज़ की इंस्ट्रक्शन सुन लें. आई थिंक क्विज़ की तरफ ही चलते हैं, फिर इस बात को कंटिन्यू करेंगे क्विज़ के बाद कि एक दो क्वेश्चंस भी आए हैं. सो ऐसा है. अच्छा, क्विज़ की इंस्ट्रक्शन ज़रा गौर से सुन लें. सब के सब पांचों पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं तो काइंडली गौर से सुने कि क्विज़ किस तरह से होगा. पहले तो मुझे ये बताएं कि और किसी कोर्स का क्विज़ हो गया है, आपने अटैम्प्ट किया है एलएमएस के ऊपर, पता है क्विज़ किस तरह से होता है? नहीं पता. अच्छा ठीक है. सो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ और आप सब जो हैं वो देख सकेंगे कि किस तरह से क्विज़ होता है. और एक क्वेश्चन शायद आपको नज़र भी आ जाए कुछ, लेकिन द पॉइंट इज़ कि हम समझना चाह रहे हैं कि एक्चुअली क्विज़ होगा कैसे. सो मैं किसी और सब्जेक्ट का कोर्स जो है खोल के आपको मैं क्विज़ करके दिखाता हूँ कि अच्छा स्क्रीन आई थिंक मैं आई होप कि आपको मेरा एलएमएस नज़र आ रहा होगा. येस और नो? एलएमएस येस और नो? यस. ओके. सो लेट सपोज कि मैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स बी के ऊपर जाता हूँ. ठीक है. आपको भी इसी तरह अपना कोर्स नज़र आ रहा होगा, साथ साथ वेरीफाई भी करते जाइएगा अगर मुमकिन हो तो, वरना आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से होता है. सो होता ये है कि इसमें ये हर वीक का एक अलग कॉलम बना हुआ है. ये इस वीक का है, ये इसके बाद वाले वीक का है. हम उस वीक पे जाएंगे जो कि ये वीक चल रहा है, जो कि थोड़ा सा हाईलाइट भी हुआ होगा इस तरह से ब्लू कलर का आप सबके पास भी. एंड यस मुजीब, आई थिंक हम क्विज़ मोबाइल से भी दे सकते हैं आप. बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्मूथ होना चाहिए. एंड इट्स प्रेफरेबल कि अगर आप ऐसी डिवाइस से दें जिसके अंदर बैटरी हो और जिसके अंदर आप मोबाइल डाटा इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ होगा क्या. जो आपका क्विज़ है वो 10 मिनट का क्विज़ है, MCQs हैं और 10 मिनट का क्विज़ है. यानी कि मतलब ये हुआ कि आप अगर एक क्विज़ स्टार्ट कर लेते हैं अपना, फॉर एग्ज़ाम्पल 5:45 पे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप 5:55 तक आपको जमा करवाना होगा. या अगर आप जमा नहीं भी करवा पाते हैं तो जितना आपने किया होगा वो जमा हो जाएगा. ठीक है. सो वो 10 मिनट आपके पास हैं. बट क्विज़ ओपन मैंने किया हुआ है आधे घंटे के लिए. यानी कि अगर कोई स्टूडेंट फॉर एग्ज़ाम्पल 5:45 पर ज्वाइन नहीं कर पाता है तो वो 5:55 पे ज्वाइन कर सकता है, 5:46 पे ज्वाइन कर सकता है, 5:48 पे ज्वाइन कर सकता है. यानी कुछ मिनट्स के फ़र्क से वो ज्वाइन कर सकता है. सो वो जो ज्वाइनिंग है वो आपकी जो है वहाँ से 10 मिनट काउंट होना शुरू होंगे. लेकिन क्विज़ जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ छोटी सी. मैंने क्विज़ ओपन किया है 5 बजे से 5:30 बजे तक. ठीक है. लेकिन आप अटैम्प्ट सिर्फ 10 मिनट तक कर सकते हैं. कहने का मतलब ये होगा कि अगर आप 5 बजे ही लॉगिन कर लेते हैं तो आपका क्विज़ 5:10 पर ख़त्म हो जाएगा. आप फिर अटैम्प्ट नहीं कर सकते. इसी तरह अगर आप 5 बजे नहीं, आपके इंटरनेट का इशू है या कोई और इशू है, आप 5:02 पे, 5:05 पे, 5:10 पे, 5:15 पे ज्वाइन करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 5:15 पे आपने ज्वाइन किया, 5:25 तक आपका क्विज़ ख़त्म हो जाएगा. इसी तरह अगर आपने पूरे के पूरे 10 मिनट अवेल करना है ना, तो चूँकि मैंने कहा है कि 5:30 तक क्विज़ है, 5 से 5:30 तक, तो इसका मतलब है आप 5:20 पे अगर ज्वाइन करेंगे तो इसका मतलब है आप 10 मिनट अवेल कर सकते हैं. ज्वाइन तो आप 5:29 पे भी कर सकेंगे, लेकिन फिर आपको सिर्फ एक ही मिनट मिलेगा क्योंकि 5:30 पे क्विज़ ख़त्म हो रहा है. ठीक है. आई थिंक कि आप लोग फॉलो कर रहे होंगे चीज़ को. यस या नो में बता दीजिएगा. तो आपने जब अटैम्प्ट स्टार्ट करना है तो अटैम्प्ट स्टार्ट करते ही उसके बाद काउंटडाउन आपकी स्क्रीन पे चलना शुरू हो जाएगा. 10 मिनट होंगे आपके पास और वो 10 मिनट के अंदर आपने क्विज़ सबमिट करवा देना है. आप एक क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे. अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे. फॉर एग्जांपल ये एक क्विज़ है. आपके वो अपनी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की स्क्रीन के ऊपर भी इसी तरह वीक्स आ रहे होंगे. उसके अंदर एक वीक पे लिखा हुआ होगा क्विज़ 1. ये तो किसी और सब्जेक्ट का है लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ होगा क्विज़ 1 PF या इस तरह का कुछ, जो कि आई थिंक अभी भी आपको विजिबल होगा. आप इस पर क्लिक करेंगे. क्विज़ 1 सेक्शन बी पे मैंने क्लिक किया. आप भी इसी तरह करेंगे.
यहाँ पे प्रीव्यू क्विज़ का ऑप्शन है मेरे पास ऑब्वियसली, क्योंकि मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, तो मैं अटैम्प्ट नहीं कर सकता। आपके पास शायद बटन का नाम हो रहा होगा स्टार्ट अटैम्प्ट। तो आप जब प्रीव्यू क्विज़ यानी कि स्टार्ट अटैम्प्ट पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक ट्रिगर वार्निंग आएगी कि भाई आपका क्विज़ अब स्टार्ट होने वाला है, टाइम लिमिट आपके पास 10 मिनट है, आपके टाइमिंग स्टार्टिंग नाउ। जैसे ही आप स्टार्ट अटैम्प्ट पर क्लिक करेंगे आपका क्विज़ स्टार्ट हो जाएगा। यस या नो, फॉलो कर रहे हैं सब? बी इंटरेक्टिव ऑन जूम प्लीज़, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, आई थिंक स्विच करने में थोड़ा सा इशू हो रहा होगा। आई एम होपिंग कि आप सब फॉलो कर रहे हैं। तो अब ये देखें कि राइट हैंड साइड पे ये काउंटडाउन चलना शुरू हो गया। 9 मिनट और 59 से स्टार्ट हुआ था, यानी कि 10 मिनट पूरे, और अब ये काउंटडाउन चल रहा है। आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 1। एक पेज पे एक ही क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। सो आपको जो सवाल सही लगता है उस पर क्लिक करें, आप चले जाएँ नेक्स्ट पे। ठीक है, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आएगा, आप उसका सही जवाब दें, नेक्स्ट पे चले जाएं, इस तरह करते रहें। आप फ्लैग भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन इट्स बेटर कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अभी फ्लैग नहीं करें। आप पहली दफ़ा क्विज़ दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा चीज़ों के ऊपर ना जाएं। सवाल का जवाब अगर आपको आता है दें, नहीं आता गलत जवाब दे के नेक्स्ट करें, खाम खा टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि फ़्लैग क्वेश्चन करें। ठीक है, कि आप इसका अभी जवाब नहीं देना चाह रहे, लेकिन आपने इसको फ्लैग कर दिया, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। वो फ्लैग्ड क्वेश्चन आपके पास ये देखिए रेड हो गया है कि भाई ये फ्लैग्ड क्वेश्चन है, अब इस पे चले जाओ दोबारा, कि आपने छोड़ा था, कि हो सकता है कि बाद में मुझे याद आ जाए। तो आप इस तरह करते करते जब आप आखिर में आएंगे तो नेक्स्ट पेज के बजाय फिनिश अटैम्प्ट का बटन आ जाएगा। उसके बाद शायद आपको एक और दफ़ा देगा वो वार्निंग कि भाई डू यू वांट टू सबमिट योर क्विज़। आप उसको फिनिश कर देंगे तो दैट विल बी द एंड ऑफ योर क्विज़। आपको मार्क्स भी उसी वक्त पता लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब एक दो चीज़ें और हैं। एक चीज़ ये कि आपको अटैम्प्ट एक ही अलाउ होगा। ऐसा नहीं है कि आपने अटैम्प्ट स्टार्ट किया, आप कोई 7वें 8वें क्वेश्चन तक पहुँचे और फिर आपको या कोई इशू आ गया लाइट वगैरह का या इंटरनेट का और आपका क्विज़ बंद हो गया बीच में। तो बी श्योर कि जब आप क्विज़ अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो बी श्योर कि अगले 10 मिनट तक आपके पास इंटरनेट या लाइट का कोई इशू नहीं होगा। इसीलिए आई एम होपिंग कि आप लोगों के पास कोई ना कोई ऐसी बैटरी पावर्ड डिवाइस होगी जिसके ऊपर लाइट या इंटरनेट का इशू ना हो, एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सो आप जब स्टार्ट करें, इसी वजह से मैंने 30 मिनट भी रखे हैं कि अगर आपको लगता है कि बिल्कुल उसी टाइम पे आप स्टार्ट नहीं कर सकते तो चीज़ों को मैनेज करके 5 मिनट बाद स्टार्ट कर दें, 10 मिनट बाद स्टार्ट कर दें। लेकिन बी श्योर कि जो अगले 10 मिनट हैं उसमें आप, क्योंकि एक दफ़ा अगर अटैम्प्ट आपने स्टार्ट कर दिया उसके बाद दैट्स इट, ऐसा नहीं हो सकता है किसी इशू की वजह से आपको दोबारा अटैम्प्ट मिल जाए। सो अब मैं बताता हूँ कि क्विज़ स्टार्ट कब होगा। क्विज़ स्टार्ट आपका होगा 6 PM पे। अभी 5:40 हो रहे हैं। 6 PM पे आपका क्विज़ स्टार्ट होगा और 6:30 तक आपका क्विज़ चलेगा, विच मीन्स कि वही जिस तरह से मैंने बताया आधे घंटे का आपका क्विज़ होगा। लेकिन उसमें से आपने सिर्फ 10 मिनट अवेल करना है, वो आपके ऊपर है, आप कोई से भी 10 मिनट अवेल करना चाहें। वो 10 मिनट जब आप अवेल कर लेंगे एंड दैट्स अबाउट इट। कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो मुझसे पूछें, क्योंकि अभी जो अगले 15-20 मिनट हैं ये मैं आप लोगों के पास छोड़ना चाह रहा हूँ। मैं कुछ और नहीं सिखा रहा इसमें, आप लोग चीज़ें रिवाइज़ करें अपनी, जितनी भी सारी चीज़ें हमने देखी हैं, पढ़ी हैं, कोडिंग में देखी हैं, चीज़ें रिवाइज़ करें। सारी चीज़ें अब तक हमने जितनी पढ़ी हैं तैयब, सारे टॉपिक्स आएंगे। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि हमने ना पढ़ी हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको इफ़ एल्स का पता लग जाए और आपको ये ना पता हो कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें चूँकि इंटरमिंगल्ड हुई हुई हैं तो सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। और अब मैं 20 मिनट आपके पास छोड़ रहा हूँ। आई विल बी हेयर। कोई आपका सवाल कोई क्वेरी वगैरह है तो चैट में लिख के भेज दें बेशक, बट टेक दिस टाइम 20 मिनट्स, रेडी हो जाएं क्विज़ के लिए, सारी चीज़ें रिवाइज़ करें। और विदाउट मी सेइंग, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि द मशीन इज़ हैंडलिंग ऑल ऑफ दीज टाइमिंग्स। तो LMS के ऊपर वो क्विज़ ओपन हो जाएगा 6 PM पे। 6 PM पे आप स्टार्ट कर दें या उसके बाद स्टार्ट करें, जब भी 10 मिनट का क्विज़ दें। एंड वी विल ज्वाइन बैक द क्लास एट 6:30। 6:30 में हम क्लास को दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो हमारी मीटिंग भी चूँकि बीच में ख़त्म हो जाएगी तो हम दोबारा 6:30 पे मीटिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बीच में आप लोग क्विज़ दे रहे होंगे। सो एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी अगर है तो मुझसे बता दें अभी भी। I will be here. Otherwise, the session is over to all of you guys to prepare for the quiz and start attempting quiz whenever the time is right. And we will join back our class at 6:30. All right. मीटिंग ज्वाइन की है स्टूडेंट्स ने। आई थिंक 2 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर ली है। अटैम्प्ट्स मेरे पास 8 आ चुके हैं, तो बता दें ज़रा सबने अटैम्प्ट कर लिया है या देयर आर स्टिल स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग, बिकॉज
क्विज़ की टाइमिंग 6:30 तक है एंड इट इज़ 6:31, तो आई एम श्योर कि अगर आपने स्टार्ट किया भी होगा 6:21 तक तो 10 मिनट के अंदर एंड हो चुका होगा. सो जस्ट कन्फर्म मी इन द चैट बॉक्स के यू हैव कंप्लीटेड योर अटेम्प्ट. यस, सो ओके. अटेम्प्ट मेरे पास आई थिंक अटेम्प्ट 2 ओपन हो गए थे बिकॉज दिस वाज योर फर्स्ट क्विज़. तो देयर वर 2 अटेम्प्ट्स अलाउड. आई एम सीइंग कि देयर आर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने दूसरा अटेम्प्ट भी अवेल किया है एंड ऑल ऑफ द नंबर्स आर शोइंग इन माय स्क्रीन कि कितने नंबर्स आप लोगों के हर अटेम्प्ट में है. सो आई विल लुक इनटू इट, उसकी भी कम्युनिकेशन आपसे कर दी जाएगी. सो बात वहीं से स्टार्ट करते हैं. आई होप कि आप सबको स्क्रीन नज़र आ रही होगी. वी आर वर्किंग ऑन कोड ब्लॉक्स एंड वही उन्हीं 3 चीज़ों को ज़रा कंटिन्यू करते हैं. वी वर सेइंग कि अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो द बॉडी विल नॉट रन एट ऑल, क्योंकि कंडीशन ये है कि अगर एक दफ़ा भी कंडीशन फॉल्स हो गई है तो फिर लूप आपका नहीं चलेगा. बेशक वो एक दफ़ा चला भी हो या ना भी चला हो, या बेशक 10 दफ़ा चल गया हो या 20 दफ़ा चल गया हो. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन के फॉल्स होते ही आपका जो है लूप वो रनिंग बंद कर देगा. और यही हमने देखा कि अभी हमने जब इसको रन किया तो देयर वाज नो नंबर, एक्स के कोई नंबर प्रिंट नहीं हो रहा था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एंड ऑफ लूप प्रिंट हो रहा था. बिकॉज लूप के अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी निगलेक्ट हो रही हैं, बिकॉज द कंडीशन इज़ गेटिंग फॉल्स, इज़ जनरेटिंग फॉल्स द फर्स्ट टाइम पे ही कंडीशन जो है वो फॉल्स हो रही थी. अच्छा, इसी चीज़ में अब लाजमी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ आप प्रिंटिंग ही कर सकते हैं. आप यहाँ पर जितनी चाहें चीज़ें उनको चेक कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक और स्टेटमेंट हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि प्रिंट एफ समथिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो. अब ये हेलो 10 दफ़ा प्रिंट होगा या उतनी दफ़ा प्रिंट होगा जितनी दफ़ा ये कंडीशन ट्रू हो रही होगी. एक दो चीज़ें जो कि इसमें इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमने समझनी है, ऑल्दो हम सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, वो ये कि यूजुअली बजाय इसके कि हम x इक्वल टू x+1 लिखें इस जगह पर, जिसको हम इंक्रीमेंट वाली जगह कह रहे हैं, यानी कि हम वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, देयर इज़ अनदर ऑपरेटर दैट इज़ कॉल्ड अ यूनरी ऑपरेटर. और उस ऑपरेटर को हम फॉर द सेक ऑफ एडिशन या इंक्रीमेंट यूज़ कर सकते हैं. मुझे ज़रा नोट पैड ओपन करने दें, मैं आपके सामने अभी शो कर देता हूँ कि किस तरह से हम उसको रफ वर्क के तौर पर सीख सकते हैं, और उसके बाद फिर हम कोडिंग के ऊपर आएंगे. वो नोटपैड की स्क्रीन नज़र आ रही होगी, वेरीफाई भी करते जाएं साथ साथ. सो आई वाज सेइंग कि ये जो हमने काम किया है x इक्वल टू x+1, इस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए देयर आर सम अदर ऑपरेटर्स दैट आर वेरी यूज़फुल. कि अगर आप ये चाहते हैं कि x के अंदर एक चीज़ का इंक्रीमेंट हो, तो इसको लिखने के 2-4 तरीके हैं. तीनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ, और उसमें से फिर जो आपको बेटर लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं. x++, जब मैं ये प्लस प्लस की साइन 2 दफ़ा लिख दूंगा और इसके बाद सेमीकोलन लगा देता हूँ, इट्स प्रिटी मच लाइक कि मैंने x इक्वल टू x+1 लिखा है. अगर मैं चाहता हूँ कि x में 1 का इंक्रीमेंट हो तो मैं उसको x++ लिख सकता हूँ. इसको बिल्कुल इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि आप अगर x++ की जगह पे 3 दफ़ा प्लस लिख देंगे तो वो 2 का इंक्रीमेंट करेगा, या 4 दफ़ा लिख देंगे तो 5 का इंक्रीमेंट करेगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट्स जस्ट वन ऑपरेटर that is known as increment operator, because this is only designed to increment any variable by 1. अगर मैं लिखता हूँ x++ तो इसका मतलब है कि I want to increment the value of x by 1, चाहे x की कोई भी वैल्यू हो. अगर x की वैल्यू 3 है तो 4 हो जाएगी, 6 है तो 7 हो जाएगी, 97 है तो 98 हो जाएगी. 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा. बिल्कुल इसी तरह सेम चीज़ मैं कॉपी कर रहा हूँ और नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, एंड बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं उसी तरह अब आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं. और डिक्रीमेंट का मतलब ये है कि इफ़ यू वांट टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ x बाय 1, देन यू कैन यूज़, इंस्टेड ऑफ प्लस प्लस यू कैन यूज़ माइनस माइनस. सो दिस इज़ ऑल्सो एन ऑपरेटर. दिस इज़ कॉल्ड अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल व्हेन वी आर ट्राइंग टू यूज़ लूप्स. अगर हम लूप्स यूज़ कर रहे हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर दफ़ा आप ये पूरी चीज़ लिखें. यू कैन जस्ट राइट x++. इट इसेंशियली मीन्स x इक्वल टू x+1, राइट. एक और तरीका भी है. अगर आप ये चाहते हो कि x में 1 का इंक्रीमेंट हो, मैं ये सारी चीज़ें जो कि यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर आप कर्सर फॉलो करें, जो यहाँ पर मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, दीज आर इसेंशियली डूइंग द सेम थिंग.
सो अगर मैं लिखता हूँ x प्लस इक्वल टू 1, x प्लस इक्वल टू 1, तो इसका मतलब भी यही है कि x इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके, बजाय इसके कि आप x को 2 दफ़ा लिखें, आप x को सिर्फ एक दफ़ा भी लिख सकते हैं, और x प्लस इक्वल टू 1 अगर आप करेंगे तो द कंपाइलर विल जनरेट द सेम एक्सप्रेशन, और उसको वो उसी तरह से कंपाइल करके रन करेगा। इसके लिखने का एक फ़ायदा तो ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ x एक दफ़ा लिखना पड़ता है। दूसरा ये है कि इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1 के बजाय 10 का इजाफा हो या 3 का इजाफा हो हर आइटरेशन में, तो आप ये लिख सकते हैं। इसका मतलब बेसिकली होगा x इक्वल टू एक्स प्लस 3। इसी तरह अगर आप लिखते हैं x प्लस इक्वल टू 9, तो इसका मतलब होगा x इक्वल टू एक्स प्लस 9। ठीक है। सो आई थिंक कि आप लोगों को बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी। इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो कि फॉलो करनी है, जस्ट अ थिंग जो कि आई वांट टू टेल यू, जो कि आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप लिखते हैं x प्लस प्लस, तो इसका मतलब है कि x में 1 का इंक्रीमेंट करवाना है। इसकी कोई दूसरा फेज़ नहीं है, दूसरा तरीक़ेकार नहीं है लिखने का, अगर आप 2 का इंक्रीमेंट करवाना चाहें। लेकिन ये वाला जो तरीका है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। x प्लस इक्वल टू 3, एक्स प्लस इक्वल टू 9, जितना चाहें आप इंक्रीमेंट करवाना, आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो जिस तरह से अभी हमने देखा x इक्वल टू एक्स प्लस 1 भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ x प्लस प्लस भी लिखेंगे तो चल जाएगा। अगर आप लिखेंगे x प्लस इक्वल टू 1, तब भी ये चीज़ चल जाएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंट। और इसी तरह डिक्रीमेंट में भी आप ये सारे काम कर सकते हैं जो कि आप ये कर रहे हैं ना, यही सारे काम Ctrl+C एंड Ctrl+V। आई एम जस्ट कॉपिंग द थिंग बिकॉज दीज आर द सेम थिंग्स। और आप इसको माइनस भी यूज़ कर सकते हैं, विच एसेंशियली विल मीन कि आप x के अंदर माइनस कर रहे हैं या डिक्रीमेंट कर रहे हैं उस नंबर का जो कि आपने इक्वल टू के बाद लिखा है। सो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हमें समझ में आती है कि x माइनस 1 को सॉल्व किया जाए और उसका जो रिज़ल्ट है वो x को असाइन कर दिया जाए। लेकिन ये चीज़ भी वही कर रही है, ये बात भी वही काम कर रही है। और इसी तरह अगर आप नंबर चेंज करना चाहें तो ये चीज़ें भी वही काम कर रही हैं, इनमें कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं है। ये तो 2 चीज़ें हो गई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। अब आप लोगों के लिए एक रीडिंग असाइनमेंट है, और रीडिंग असाइनमेंट से पहले उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं कि क्या है। वो ये कि जैसे मैंने कहा कि हम x प्लस प्लस लिख सकते हैं, तो पहले तो मुझे जल्दी से ये बता दें, अगर मैं x प्लस प्लस लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि x में कितने का इजाफा हो रहा है। चैट बॉक्स में ज़रा जल्दी से बता दें ये x प्लस प्लस लिखने से x के अंदर x की वैल्यू में कितनों का इजाफा होगा। यस एग्जैक्टली, फैसल जिस तरह से कह रहे हैं कि सिर्फ 1 का इजाफा होगा। ठीक है, बिकॉज आपने x प्लस प्लस लिखा है, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है लिखने का। बट अगर मैं ये कहता हूँ कि x प्लस प्लस की जगह मैं प्लस प्लस एक्स लिख देता हूँ, नाउ दिस विल डू द सेम थिंग एज वेल। ये भी अब वही काम करेगा क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब ये है कि इट ओनली नीड्स 1 ऑपरेंड। इसको x प्लस के बाद y नहीं चाहिए, x प्लस के बाद 3 नहीं चाहिए, जो कि एक आम एडिशन ऑपरेटर को चाहिए होता है। प्लस को 2 ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं, x प्लस वाई, 1 प्लस 3, 2 प्लस 6। कहीं पर भी सिर्फ 6 प्लस नहीं लिखा हुआ होता, दूसरा ऑपरेंड आता है। लेकिन प्लस प्लस जो है, दिस इज़ अ यूनरी ऑपरेटर, इसको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ x, क्योंकि दूसरी चीज़ ऑलरेडी डिफाइंड है। और क्या है डिफाइंड? 1, कि प्लस हमेशा 1 को करना है। बट इस चीज़ को आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। आप x को x के बाद भी प्लस प्लस लिख सकते हैं, x से पहले भी प्लस प्लस लिख सकते हैं। ये जो तरीका है इसको कहा जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट, और ये वाला जो तरीका है इसको कहा जाता है प्री इंक्रीमेंट। सो द असाइनमेंट फॉर यू गाइज इज़ दिस कि यू हैव टू टेल मी इन द नेक्स्ट क्लास, you have to figure it out yourself कि what is the difference between pre-increment and post-increment operators. What will be the difference if I write plus plus before x instead of writing it after x. तो अगर मैं excuse me a minute, yeah sorry about that. So what I was saying is that कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में क्या फ़र्क है ये हमें डिसाइड करना है। ये आप लोगों ने पढ़ना है और इसका नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कशन भी रखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अगर मैं किसी लूप के अंदर, स्पेसिफिकली लूप को ही ले लें, आप दूसरी एग्जांपल पे बेशक ना जाएं। अगर मैं यहाँ पर x प्लस, अच्छा पहली बात तो ये है कि वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज़, अगर मैं ये लिखूँ या फिर सिर्फ ये लिख दूँ एक ही बात है। बट क्या ये लिखना और ये लिखना, इन दोनों चीज़ों के लिखने से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता?
एक चीज़ तो आप लोगों के लिए ये है जो कि आप लोगों ने पढ़नी है, जो कि हमने डिस्कस करनी थी, और ये वो चीज़ है जो कि जिस पे आप समझेंगे कि एक्चुअली फ़र्क क्या है दोनों में, और नेक्स्ट क्लास में आई विल आस्क ईच एंड एवरी वन कि इसमें क्या इश्यूज़ हैं। दूसरी बात ये कि ओके, लेट मी शेयर कोड ब्लॉक्स विद यू गाइस अगेन। नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑन कोड ब्लॉक्स, जो कि हमने बात समझनी है ऑल्सो, राइट। आई होप कि आपको कोड ब्लॉक्स नज़र आ रहा होगा अब। सो यहाँ पर मैं जब इसको चला रहा था, आई वॉज सेइंग कि इसमें एक एरर आएगा, बट वो एरर नहीं आया। फिर आई वॉज एंटिसिपेटिंग एन एरर, बट देन आई रियलाइज ओके आई वॉज अंडरस्टैंडिंग समथिंग रॉन्गली। सो द एरर दैट आई वॉज अज्यूमिंग, वो भी मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या एरर हो सकता था। लेकिन उससे पहले ये कि आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, यू विल टेल मी, अगर मैं लिखता हूँ इंट x इक्वल टू 10, तो इस जगह पर जो कि मैंने अभी कमेंट किया है, इस जगह पर x की क्या वैल्यू होगी? अगर मैं लिखता हूँ इंट x इक्वल टू 9 और फिर लिख देता हूँ इंट x इक्वल टू 10, तो इस जगह पर x की क्या वैल्यू होगी? दैट इज़ माई क्वेश्चन टू यू गाइज, प्लीज़ टेल मी। देयर इज़ ओनली वन आंसर, और वो ये कह रहे हैं कि इट कैन बी अ गार्बेज वैल्यू, फैसल ये कह रहे हैं। लेकिन जो पॉइंट मेरा है वो आई वाज अज्यूमिंग कि आप लोग यहाँ पर सही जवाब नहीं देंगे, एंड दैट वाज द आंसर, जो कि एक ही आया है मेरे पास, एंड आई एम अज्यूमिंग कि बाकी क्लास को भी इसका अंदाज़ा नहीं है कि क्या होगा यहाँ पे। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू गार्बेज तो नहीं होगी, पहली बात ये है, क्योंकि एक्स को 9 असाइन कर दिया है और उसके बाद 10 असाइन किया है, तो लेटेस्ट जो वैल्यू असाइन की है एक्स की वो वैल्यू हो जाएगी। बट यहाँ पर जो इशू है वो ये है कि आपने एक्स इक्वल टू 9 के बाद यूजुअली हम ये लिखते थे कि अगर चेंज करनी है तो हम इंट दोबारा नहीं लिखते, हम कहते थे इंट डिक्लेयर एक दफ़ा कर दिया है कि हम हमारे पास एक वेरिएबल, इसका नाम इंटीजर है, जो कि इंटीजर टाइप का है, उसका नाम ये है, उसकी वैल्यू 9 हो गई है। अब आगे सिर्फ मैं कह दूंगा एक्स इक्वल टू 10 और वो उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा, दैट्स इट। बट यहाँ पर जब मैंने इंट लगा दिया तो नाउ दिस इज़ एन एरर, एंड दैट इज़ एन एरर ऑफ कैन यू गाइज गैस, कैन एनीवन गैस कि व्हाट शुड बी द एरर? यू कैन सी कि अभी मैंने इसको बिल्ड करने की कोशिश की है, नाउ देयर इज़ एन एरर। कैन यू गाइज गैस के क्या एरर हो सकता है? ये एरर है जो कि आपको होपफुली पढ़ने में आ रहा होगा। द एरर इज रीडेफिनेशन ऑफ एक्स। यू कैन नॉट डिफाइन अनदर वेरिएबल ऑफ द सेम नेम दैट यू हैव ऑलरेडी यूज्ड फॉर अनदर वेरिएबल. It is like you are defining another variable and you are naming it the same as your previous variable. You cannot do that. This is a compilation error. This is the logical error. ठीक है, सो ये कंपाइलेशन एरर है, आपकी लॉजिक यहाँ पर सही काम नहीं कर रही है, आपने एक ही चीज़ को दूसरी दफ़ा जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, तो ये रीडिक्लेरेशन इज़ एन एरर, रीडेफिनेशन। यही चीज़ आई वाज एंटिसिपेटिंग कि अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह लिख देता हूँ तो इट इज़ ऑल्सो रीडेफिनेशन। एक्स इक्वल टू 9 यहाँ पर आपने डिफ़ाइन किया, लेकिन यहाँ पर दोबारा आपने डिफ़ाइन किया, बट यहाँ पर वो एरर नहीं आया। यहाँ पर वो एरर क्यों नहीं आया? नाउ दिस इज़ द सेकंड पॉइंट ऑफ योर रीडिंग असाइनमेंट, कि इफ़ आई डू इट लाइक दिस, आई एम टेलिंग यू अगेन क्लियरली, इफ़ आई डू इट लाइक दिस, एक्स की वैल्यू अगर मैं इस तरह दोबारा चेंज करना चाहता हूँ इंटीजर के साथ, तो ये कहता है कि दिस इज़ द रीडेफिनेशन ऑफ एक्स। ये एरर है, आप दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते एक्स को। लेकिन वही काम जब मैं लूप के अंदर करता हूँ, एक्स इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू 1, तो अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ, कोई एरर नहीं आता, ज़ीरो एरर्स। ठीक है, सी, ज़ीरो एरर्स। तो इसमें इस इंटीजर एक्स इक्वल टू 10 को यहाँ लिखने में और इसी चीज़ को रीडिफाइन यहाँ करने में क्या फ़र्क है, ये भी आप लोग स्टडी करेंगे जाके, कि यहाँ पर क्या इन दोनों में क्या फ़र्क है, कि आप लूप के अंदर रीडिफाइन कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, बाहर रीडिफाइन कर रहे हैं तो इशू है। सिमिलरली आपने दूसरी चीज़ ये देखनी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसी तरह पोस्ट डिक्रीमेंट और पोस्ट प्री डिक्रीमेंट का भी बता सकते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक ही चीज़ हो जाएंगे, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है। बट पोस्ट और प्री का एक्चुअल फ़र्क आपने बताना है कि अगर मैं एक्स के बाद लिखता हूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है और एक्स से पहले लिखता हूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लासेस। एंड कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो यू कैन आस्क मी एंड यू कैन स्टिल सेंड मी एन ईमेल। हमारी कल की क्लास नहीं होगी, क्योंकि हमारी कल की जो क्लास थी वो हमने आज 3 घंटे पूरे कर दिए हैं, 7 PM तक। वी आर जस्ट एंडिंग द क्लास 10 मिनट्स अर्लियर। 3 घंटों की हमारी डेढ़ घंटे की जो आज और कल की क्लास थी वो हमने आज ही पूरी कर ली है, 4 to 5:30 एंड 5:30 to 7. There will be no class of PF tomorrow because we have already done that class today. So if there is any question, any query, you can ask me, otherwise the class is dismissed. It would be better if the CR especially, okay, CR कौन है अभी? तैयब है ना?
तैयब काइंडली सेंड मी दी स्क्रीनशॉट ऑफ दी अटेंडेंस। ऑल्सो जो ईमेल आप भेजेंगे उसके अंदर ये लिख दीजिएगा कि मुजीब वॉज प्रेजेंट देयर। वो अभी डिस्कनेक्ट हुए हैं आई थिंक, तो मुजीब का नाम भी साथ साथ लिख दीजिएगा उस ईमेल के अंदर और स्क्रीनशॉट लेके मुझे ईमेल कर दें। एंड दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? आई थिंक देयर इज़ नथिंग। So all right, thank you very much, see you next week inshallah.